तो चलिए आज एक ऐसी सच्ची हॉरर कहानी को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, कौन सी ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो इससे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता खौफनाक अनुभव बना देती हैं। ये लाइन है कहानी के नरेटर साहिल की। जरा इस पर गौर कीजिए। एक ऐसी लोरी जो कभी सुकून से सुलाती थी, वही अब सबसे डरावना सपना बन गई है। कितनी अजीब बात है ना। ये एक लाइन ही सच में इस पूरी कहानी का जो फील है ना, उसको पकड़ लेती है। देखिए, कोई भी डरावनी कहानी तभी असर करती है जब उसकी जड़ें इमोशन से जुड़ी हों। तो सबसे पहले इस कहानी की इमोशनल फाउंडेशन को समझते हैं। आखिर यही तो वो चीज है जो इसे इतना रियल और इतना इतना भयानक बनाती है। तो इस कहानी में है चार दोस्त। साहिल जो कहानी सुना रहा है, चिराग, अरुण और समय। ये सब जा रहे हैं मनाली। लेकिन सुनिए, ये कोई आम फन ट्रिप नहीं है। इसका मकसद बहुत अलग है। वो अपने दोस्त समय को उसके एक बहुत बड़े दुख से बाहर निकालने में मदद करने जा रहे हैं। और दोस्ती का यही एंगल, यही सहारा आगे जाकर कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहीं पर आती है कहानी की सबसे, कह सकते हैं, कमजोर कड़ी, समय, जो अपने भाई की मौत के सदमे से गुजर रहा है। यह बस कोई पिछली बात नहीं है, ये एक खुला हुआ जख्म है, एक ऐसी इमोशनल वल्नरेबिलिटी जिसका फायदा आगे चलकर कोई अनदेखी ताकत उठाने वाली है। तो इस इमोशनल सेटअप के बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और अब आता है वार्निंग का हिस्सा। यहां पर स्थानीय कहानियों यानी लोकल फोकलोर का इस्तेमाल किया गया है आने वाले खतरे की तरफ इशारा करने के लिए। और वो जगह जहां ये सब जा रहे हैं, उसके तो नाम में ही खतरा है, रोहतांग। इसका मतलब जानते हैं? लाशों का ढेर। सोचिए, बस ये नाम ही कहानी के सुपरनैचुरल एलिमेंट को एक असली और काफी डरावनी लोकेशन से जोड़ देता है। वहां होटल में रिसेप्शनिस्ट उन्हें साफ साफ चेतावनी देता है। वो बताता है एक मायावी साये के बारे में। मायावी मतलब धोखेबाज, रूप बदलने वाली कोई आत्मा। उसके डर से लोग शाम 6 बजे के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, खोलते ही नहीं। अब इससे सस्पेंस और बढ़ जाता है ना? और बिल्कुल क्लासिक हॉरर फिल्मों की तरह ये दोस्त क्या करते हैं, वो इस वार्निंग को हंसी में उड़ा देते हैं। कहते हैं एकदम बेकार की फालतू कहानी है। और उनका यही अविश्वास, यही हम नहीं मानते वाला एटीट्यूड उन्हें अकेलेपन और खतरे के बिल्कुल मुंह में धकेल देता है। तो वार्निंग को किया नजरअंदाज और उसके ठीक बाद शुरू होता है असली खेल, तबाही का सिलसिला, वो 28 किलोमीटर का कभी न खत्म होने वाला लूप। तो सीन कुछ ऐसा है, रात के 9:15 बज रहे हैं, चारों तरफ घना कोहरा है, सब ठीक लग रहा है। लगभग 20 मिनट गाड़ी चलती है और उन्हें एक माइलस्टोन दिखता है, मनाली 28 किलोमीटर्स। ठीक है, वो आगे बढ़ जाते हैं। फिर 20 मिनट और बीत जाते हैं और उन्हें वही पत्थर, बिल्कुल वही, मनाली 28 किलोमीटर्स। अब दिमाग में टेंशन शुरू। और जब 20 मिनट बाद तीसरी बार वही पत्थर सामने आता है ना, बस वो समझ जाते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक ही जगह फंस चुके हैं। यही तो है असली डर की शुरुआत। लेकिन कहानी यहां और अजीब हो जाती है। वो जो साया था ना, वो बहुत चालाक था। उसने हर किसी को अलग अलग चीज दिखाई। जैसे साहिल को उस पत्थर पर एक धोती पहना आदमी दिखा, चिराग को उसे एक छोटी बच्ची दिखी जिसके हाथ में खिलौना था, और अरुण जो ड्राइव कर रहा था, उसने देखा एक काला घोड़ा जो बस उन्हें घूर रहा था। सोचिए, एक ही टाइम, एक ही जगह, लेकिन 3 अलग अलग रियलिटी। ऐसे में तो दोस्तों के बीच डर और शक पैदा होना लाजमी है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर सबने कुछ अलग देखा तो सच कौन बोल रहा था? शायद कोई नहीं। यही तो साइकोलॉजिकल हॉरर है। वो मायावी साया आखिरकार अपना काम कर रहा था, इल्यूजन यानी भ्रम पैदा कर रहा था। पर इन सब के बीच समय का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। जहां बाकी तीनों डर रहे थे, समय को लगा कि किसी को हमारी जरूरत है, हमें रुकना चाहिए। देख रहे हैं, उसका दुख, उसकी वल्नरेबिलिटी उसे उस साये का सबसे आसान टारगेट बना रही थी। वो आत्मा उसकी मदद करने की अच्छी भावना का ही इस्तेमाल कर रही थी। और फिर डर एकदम सामने आ जाता है। सड़क के किनारे एक लड़का दिखता है, कोई 15 साल का, कपड़े कीचड़ में सने हुए, चेहरे पे चोटें। पर सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात क्या थी? गाड़ी 40 की स्पीड पर है और वो लड़का पैदल गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। पर समय, वो उसे देख के डरता नहीं, वो मुस्कुराता है, खिड़की नीचे करके उसे वेव करता है।
बस यही वो मोमेंट था जब साफ हो गया कि समय अब उनके साथ नहीं है, वो उस ताकत के कंट्रोल में जा चुका है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, सबसे सबसे खौफनाक हिस्से पर, पोजेशन का वो सीन जहां एक मासूम सी चीज को डर की वजह बना दिया जाता है। वक्त सुबह के 3:30 बजे। होटल का कमरा और पिन ड्रॉप साइलेंस, और फिर एक आवाज उस सन्नाटे को तोड़ती है। और वो आवाज क्या है? एक जानी पहचानी लोरी। हाँ, बिल्कुल वही लोरी जिसका जिक्र कहानी की शुरुआत में हुआ था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सोच के देखिए, एक माँ का अपने बच्चे के लिए सबसे प्यारा गीत अब एक हॉरर सीन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन चुका है। जो चीज सुकून देती थी, अब वही दहशत फैला रही है। दोस्त हड़बड़ाकर उठते हैं और देखते हैं कि समय आईने के सामने खड़ा है और खुद को ही घूर रहा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल, खून की तरह। गर्दन पर गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, और होंठों पर एक बहुत अजीब सी हल्की सी मुस्कान। ये साफ था कि आईने के सामने जो खड़ा है वो उनका दोस्त समय नहीं है। और फिर वो चीज जो समय के अंदर है वो बोलती है, साहिल से पूछती है, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? ये लाइन, ये सीधे सड़क पर हुई घटना से जुड़ती है और डर का सर्कल पूरा कर देती है। तो इस भयानक क्लाइमैक्स के बाद आखिर हुआ क्या? चलिए अब कहानी के अंजाम को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे निकला और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या रहा? इस सब के बाद दोस्तों ने एक लोकल पंडित जी से कांटेक्ट किया। पंडित जी ने पूरी बात सुनी और कंफर्म किया कि हाँ, एक आत्मा ने समय के किसी करीबी का रूप लिया था, शायद उसके भाई का, और उसे अपने वश में कर लिया था। फिर उस आत्मा को भगाने के लिए एक पूरी पूजा की गई और उसके अंत में समय को उल्टी हुई, जिसमें से एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला। तो उस सुपरनैचुरल चीज से तो छुटकारा मिल गया। मतलब प्लॉट के हिसाब से कहानी खत्म हो गई, बुरी शक्ति चली गई, लेकिन जो असली असर है ना, वो बाकी रह गया। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो डरावनी यादें, इन चीजों ने उन सबको हमेशा के लिए बदल दिया। जान तो बच गई, लेकिन उस रात का डर उनके अंदर हमेशा के लिए घर कर गया। और यहीं पे आके हम एक आखिरी सवाल पर रुकते हैं। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो फिर आज भी साहिल को सपनों में वही लोरी क्यों सुनाई देती है? शायद इसका जवाब ये है कि असली डर भूत प्रेत में नहीं होता। असली डर तो उन यादों में होता है जो हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं। वो यादें जो एक प्यारी सी लोरी को जिंदगी भर के लिए एक डरावने सपने में बदल सकती हैं।